हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों हम लेके आए हैं राजनीति से संबंधित आपके 15 बेस्ट क्वेश्चन। राजनीति से संबंधित आपके हैं, यानी कि पॉलिटी से संबंध रखते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, 271 नंबर का क्वेश्चन है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। बताना है आप लोगों को कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। तो ये आपका किसके उसमें रहता है, ये आपका ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो ये बलराम भगत ऑप्शन ए, ये भी आपके रहे हैं। के सुंदरम, यही आपके क्या हैं, आपके नहीं रहे हैं। बाकी आपके जो हुकुम सिंह हैं वो भी आपके अध्यक्ष रहे हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है। बताना है आप लोगों को ये कौन निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। तो धन विधेयक की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका डिसाइडेशन आपका कौन करता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को मान्यता जो दी जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही देता है, क्योंकि लोकसभा में मान्यता मिल रही है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही देगा ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है, किसके पास देगा, संसदीय कार्य मंत्री को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। तो लोकसभा जो अपना इस्तीफा देता है दोस्तों वो उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। बताइए, जिस समिति की अध्यक्ष मतलब उस पे की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो बलवंत राय मेहता की समिति थी, उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। एक आपकी क्या बोलते हैं अशोक मेहता समिति भी आएगी, तो वो भी देखेंगे, वो आपकी 1977 में आती है, ये 1957-58 में आती है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य, जिला परिषद का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है, समन्वय और पर्यवेक्षण, ग्रामीण एकता का निर्माण, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्राम विकास। तो सही ऑप्शन क्या है, समन्वय का कार्य होता है। इसका क्या, समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य आपका होता है जिला परिषद का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, मतलब ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, चुनाव आयोग के द्वारा। मतलब चुनाव आयोग तो सभी आपके कराते हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक आपका राज्य का चुनाव आयोग होता है, एक आपका केंद्र का होता है। तो ये आपका किसके हाथ में होता है, ये राज्य सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार का जो चुनाव आयुक्त है वो इसको कराता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1977 में क्या है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी। बोल रहा है कि जो 1977 में एक पंचायती राज व्यवस्था की समिति आई थी उसकी सिफारिश किसने की थी। सीधे सीधे बोलने का मतलब ये है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था शायद पिछले क्वेश्चन में, वो अशोक मेहता जी करते हैं और उसको अशोक मेहता समिति बोला जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन पंचायती राज में किस स्तर पे होता है, तो आपको बताना है। तो ये ग्राम स्तर पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले जो आई थी वो आपकी राजस्थान में शुरू हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। ये दोनों 1959 में शुरू हुई थी। एक जगह 19 शायद 9 अक्टूबर को, एक शायद 11 अक्टूबर को ये शुरू हुई थी। और उड़ीसा में भी ये है, लेकिन जो नहीं है वो आपकी कहाँ पे नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत
प्रणाली नहीं है, पंचायत प्रणाली नहीं है, पंचायती राज, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। तो पहला नगर निगम कहाँ बना था आप लोगों को बताना है। तो पहला नगर निगम जो बना था वो ऑप्शन ए चेन्नई में बना था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, बताना है आप लोगों को। 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 4 माह में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगर आपका पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर आपको चुनाव करा लेना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर रहती हैं। मतलब पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है, उनको फंड कहाँ से मिलता है, तो वो किस पे निर्भर रहती हैं आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सरकारी अनुदान पे। सरकार ही उनके लिए योजनाएं बनाकर आपको क्या है ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाती है। तो सरकार के अनुदान पे ये निर्भर रहती हैं, सरकार जो भी इनको अनुदान देता है उस पे ये निर्भर होती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर जो करता है वो आपका ग्राम का मुखिया करता है। कौन करता है, ग्राम का मुखिया इसका नेतृत्व करता है राज्य सरकार का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी में, अपने एजुकेशन में एक अच्छा सा रोल निभा पाएँ, बेहतर तैयारी कर पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा। मतलब मैं ऐसी क्लासें लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट भी करिए आपको किस तरह की क्लास चाहिए, तो मैं वो भी अरेंज करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।